हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। हमने लास्ट टाइम बात की थी पावर के बारे में, और जो सेकंड यूनिट में एक टॉपिक जो हमें शॉर्टली कवर करना है वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता के बारे में जब भी हम बात करें तो हम राज्य और अन्य राज्य के जो एक्टर्स होते हैं उसके टर्म्स में हमने डिस्कस किया था। किस तरीके से, जस्ट हैव अ लुक। जिस तरीके से हम जब बात करते हैं सॉवरेनिटी की यानी कि संप्रभुता की बात करते हैं तो उसके चार कंपोनेंट्स जो होते हैं ना स्टेट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चार कंपोनेंट्स कौन है आपको पता होगा। जो पहला कंपोनेंट किसी भी स्टेट के लिए जरूरी है वो है उसके सिटीजन यानी उसके पॉपुलेशन। जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमें जरूरी है वो है स्टेट के लिए उसका टेरिटरी, यानी कि वो कोई क्षेत्र होता है जिसपे स्टेट क्या करता है, गवर्न करता है। जो थर्ड स्टेट होता है वो है उसका फेस, यानी कि स्टेट तो क्या है, स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है यानी कि अमूर्त आइडिया है। और इसको उसका जो फेस होता है वो है उसका गवर्नमेंट, यानी कि एक सरकार होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हर स्टेट का एक प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि क्या करता है, उसको अब्रोड में जाकर के उसको रिप्रेजेंट करता है। दैट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेट का, वो होता है उसका सॉवरेनिटी। अब ये सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता जो है ना, हर स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रिय चीज होता है, और कोई भी स्टेट नहीं चाहता है इसे खोने का। और ये जो आइडिया है, ये जो सॉवरेनिटी का आइडिया है, ये आप देखोगे टेरिटरी का आइडिया जब आया तो जनरली कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से ये जो नोशन है ये उभर कर सामने आया। जब हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो देयर इज अ टू डिवीजन दैट विल हैपन। फर्स्ट इज कॉल्ड इंटरनल सॉवरेनिटी, यानी कि स्टेट क्या करता है, अपनी आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने की कोशिश करता है कि स्टेट किस तरीके से डिसीजन लेता है, दैट्स कम अंडर द इंटरनल सॉवरेनिटी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, यानी कि स्टेट कैसे जो होता है ना दूसरे के इन्फ्लुएंस में, दूसरे कंट्री के बिना इन्फ्लुएंस में आकर के वो डिसीजन लेता है। तो ये जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है सॉवरेनिटी से रिलेटेड, संप्रभुता से रिलेटेड, जब भी हम स्टेट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, अब इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। सो लेट्स हैव अ लुक कि सॉवरेनिटी से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सो जब भी हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं, यानी कि जब हम अंतरराष्ट्रीय विषय से ना बात करते हुए जब हम थियरी की बात करते हैं, पॉलिटिकल थियरी की बात करते हैं, तो हम सॉवरेनिटी की जो बात करते हैं वो स्टेट के टर्म में बात करते हैं। हम संप्रभुता की बात राज्य के विषय के संदर्भ में उसके चार पार्ट्स जो होते हैं, चार भाग होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट थिंकर जब आप पढ़ोगे थियरी से रिलेटेड, वो जनरली आपको देखने को मिलेंगे जीन बोदा, ऑस्टिन, ये सब जो थिंकर्स है ना, ये आपको स्टेट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, सॉवरेनिटी से रिलेटेड, कि किस तरीके से सॉवरेनिटी जो है ना विभाज्य अविभाज्य ये कॉन्सेप्ट्स है। क्लियर। अब एक जो आइडिया है वो है सॉवरेनिटी भी क्या है, एक कंस्ट्रक्टेड आइडिया है। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। रियलिज्म इसको अलग तरीके से देखते हैं। रियलिज्म कहते हैं कि स्टेट के लिए सॉवरेनिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट क्या है, स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर इन द इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, बट जब ये सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो ये भी क्या है, एक कंस्ट्रक्टेड नोशन है कि किस तरीके से राज्य जो होता है अपने अपने संप्रभुता को मेंटेन करता है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है। फिर हम जब बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो हम जनरली बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी के, यानी कि आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। क्लियर है, डन। वी डिस्कस इज दिस टिल लास्ट क्लास, वी डिस्कस इज नाउ। अब हमें अंतरराष्ट्रीय विषय में किस तरीके से सॉवरेनिटी वर्क करता है उसके बारे में पढ़ना है। सो लेट्स हैव अ लुक। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो क्यों ना इसे थियरी के रूप में देखें, यानी कि एक थियरी, अंतरराष्ट्रीय विषय की थियरी किस तरीके से सॉवरेनिटी की बात करते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है वो क्या कहेगी सॉवरेनिटी के बारे में, वो है रियलिज्म। रियलिज्म क्या कहती है सॉवरेनिटी के बारे में, नो एक्टर अबव द स्टेट, यानी कि स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम बात कर रहे थे स्टेट के बारे में तो हम देख रहे थे किस तरीके से रियलिज्म क्या कहता है कि स्टेट इज द ब्लैक बॉक्स, इज अ ब्लैक बॉक्स, यानी स्टेट क्या है, हालांकि ये तो ग्रीन बॉक्स बन रहा है बट इट्स अ ब्लैक बॉक्स। ठीक है, यानी कि जब हम स्टेट की बात करते हैं तो हम दूसरे एक्टर्स यानी कि उसके पीपल्स, उसके इंडिविजुअल की बात हम नहीं करते हैं, हम स्टेट को एज अ रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं। जैसे आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा लेवाइथन, विच इज गिवन बाय द हॉब्स। ठीक है, यानी कि ये जो स्टेट है उन
इज द मोस्ट पावरफुल एक्टर इन द इंटरनेशनल रिलेशन, और उनके पास सारे पावर्स होते हैं। हॉब्स का कॉन्सेप्ट लेवाइथन की स्टेट क्या करता है, स्टेट हैज रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, जनरल विल, जो आइडिया रूसो ने दिया था, स्टेट क्या करता है, इट्स रिप्रेजेंट द जनरल विल ऑफ द पीपल। और कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थियरी क्या कहते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, दैट कम अंडर द कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थियरी। और वो क्या कहते हैं, हमने क्या किया है, हमने जो अपनी फ्रीडम को क्या किया है, ट्रेड ऑफ कर दिया है राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमने क्या किया है, राज्य को अपनी फ्रीडम को सैक्रिफाइस कर दिया है, उसको त्याग दिया है। त्यागा नहीं है मतलब कि हमने एक समझौता कर लिया है कि आप हमें सिक्योरिटी दो, हम जो है ना कहीं हद तक अपनी फ्रीडम पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। सो देयर इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन। ये बातें आप थियरी में पढ़ते आ रहे हो। क्यों जरूरी है स्टेट, क्योंकि रियलिस्ट ने ये माना कि ह्यूमन नेचर है, मानव प्रकृति क्या है, शॉर्ट है, ब्रूटिश है, ठीक है, यानी कि वो क्या है, पाशविक है। और इस पाशविक में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्डर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मैकेनिज्म चाहिए। और वो मैकेनिज्म कौन लाता है, वो मैकेनिज्म लेके आएगा राज्य, स्टेट। तो स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर इन द इंटरनेशनल रिलेशन सिस्टम दैट इज गिवन बाय द रियलिज्म। और उन्होंने स्टेट को सबसे इंपॉर्टेंट इकाई माना अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में। क्लियर, रियलिज्म की बात हो गई। दूसरी थियरी कैसे देखते हैं स्टेट के बारे में, सो लेट्स हैव अ लुक। जब हम बात करते हैं मार्क्सिज्म की, मार्क्सिज्म क्या कहता है, मार्क्सिज्म ये कहेगा कि स्टेट जो है ना, स्टेट क्या है, स्टेट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डोमिनेंट स्टेट। स्टेट किससे मिलकर बना है, स्टेट का जो गठन हुआ है, दीज आर फॉर्म्ड बाय द बुर्जुआ वर्ग, ठीक है, जो हैप्स क्लास है उनसे बनकर बना है। और ये क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज टू ट्राई टू एक्सप्लॉइट द लोअर क्लास, लोअर वीकर वर्कर क्लास सेक्शन। और इसी वजह से स्टेट क्या करता है, कुछ गिने चुने लोगों के स्टेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये बात मार्क्सिज्म कहता है। तो वीकर स्टेट कांस्टेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में मार्क्सिज्म कैसे कहता है, मार्क्सिज्म कहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में देखो जो वीकर स्टेट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए जो है ना ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था क्या होती है, मुश्किल भरा रहता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। आप देख लो अफ्रीकन कंट्री, आप देख लो बहुत सारे छोटे छोटे कैरेबियन कोस्टल कंट्री, दे आर ऑलवेज ट्राई टू फेस द इशू ऑफ ट्रेड रिलेटेड इशू, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इन सब से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं ये अफ्रीकन कंट्री जनरली फेस करने को देखने को मिलते हैं। बट राइज कौन करता है, राइज करते हैं द डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप कंट्री। यानी कि ट्रेड से जो बेनिफिट होते हैं वो वीकर कंट्री, वो जनरली वीकर कंट्री को ना मिलता है, बल्कि वो जो P5 होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं, उनको मिलता है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया कि ठीक है आपके स्टेटमेंट सही है, देखने को मिलता है, बट व्हाट अबाउट द सिंगापुर, व्हाट अबाउट द Taiwan, not Taiwan, it's a South Korea. So these are called as rising tigers. टाइगर्स कंट्री जो कि साउथ ईस्ट एशिया में ये 4 कंट्रीज होते हैं, दे आर राइजिंग बिकॉज ऑफ देयर लिबरल आइडियाज। ठीक है, तो स्टेट्स और लिबरल आइडियाज, यहाँ पे देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, देयर इज अ लिमिटेशन। ठीक है, सो उन्होंने कहा कि सॉवरेनिटी जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने एक आइडिया दिया कि डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ये राज्य जो है ना वो कितना जो है ना स्वायत्त है अपने डिसीजन लेने के लिए। संप्रभुता क्या है, संप्रभुता तो एक आइडिया है जो कि क्या किया गया है, अपने पर्पस के लिए बनाया गया है। तो किस तरीके से स्टेट जो है ना फ्री है, कितना फ्री है, किस हद तक फ्री है, वो इम्पोर्टेंट है rather देन की सॉवरेनिटी जो है ना, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टेड आइडिया है। तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने सॉवरेनिटी पे उतना जोर नहीं दिया, उन्होंने जोर दिया कि स्टेट जो है ना वो किस डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, यानी कि उसकी जो है ना स्वायत्तता जो है, यानी स्वायत्तता जो है वो किस लेवल तक है, दैट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द सॉवरेनिटी। फेमिनिज्म ने क्या कहा, फेमिनिज्म ने कहा कि ये जो स्टेट का आइडिया है वो क्या है, ये जेंडर्ड है।
क्योंकि स्टेट की जब हम बात करते हैं सॉवरेनिटी भी उसके अंदर आता है। तो ये जो स्टेट का आइडिया हमने बात किया था एंड टिकनर ने, किस तरीके से उन्होंने मॉर्गेनथाउ के आइडिया को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि आप जो ह्यूमन नेचर की बात करते हो, ये ह्यूमन नेचर जो है ना आपने मेल को ध्यान में रख करके गढ़ा है। What about the female? Where is the female in the international relation? And that's why आप देखते हो कि उन्होंने कहा कि ये सॉवरेनिटी का आइडिया भी क्या है, ये लिंग पे आधारित है, ये जेंडर पे आधारित है, और ये जेंडर कैसा है, दैट इज फोकस अपॉन द मेल। तो यहाँ पे सॉवरेनिटी का आइडिया है वो धीरे धीरे क्या हुआ, क्रिटिसाइज किया गया। अलग अलग थियरी में अलग अलग इसकी अवधारणाएं देखने को मिलती है। सॉवरेनिटी इन ग्लोबल इरा, कि किस तरीके से जो आज का ग्लोबलाइजेशन है और किस तरीके से आज जो है स्टेट जो है वो देयर इज अ डिबेट, क्योंकि स्टेट के ही अंदर आता है सॉवरेनिटी। सो ये चीजें हमने लास्ट सेक्शन में कर ली थी, किस तरीके से स्टेट, जब हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे थे तो हमने एक यूनिट पढ़ी थी स्टेट के बारे में, कि स्टेट कैसे ग्लोबल इरा में काम करता है। देयर इज अ डिबेट गोइंग बिटवीन द ग्लोबल इरा एंड द स्टेट। सो उस कॉन्टेक्स्ट में है जो ना सॉवरेनिटी और ग्लोबलाइजेशन, कि कैसे जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड इज फ्लैट, और सॉवरेनिटी क्या होता है, धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक है, यानी कि सॉवरेनिटी की हम बात क्या करते हैं, हम बात करते हैं टेरिटोरियलिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं क्षेत्रवाद की बात करते हैं, हम बात करते हैं, ये है आपका टेरिटरी। बट जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड कैसा हो जाता है, देयर इज अ बॉर्डरलेस सोसाइटी। ठीक है, सो बोथ आइडिया आर कॉन्ट्रैक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो सॉवरेनिटी है वो ग्लोबल ईरा में धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बट जब हमने स्टेट पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो आज जो है, जब हम ग्लोबल इरा की बात करते हैं तो इट डजंट मीन कि स्टेट इज डिमिनिशिंग, इट मीन्स दैट स्टेट आर नाउ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म, कि आज का जो स्टेट है उसका रूप बस क्या हो गया है, बदल गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट जो है ना पूरी तरह से चेंज हो गया है। सो स्टेट इन इंटरनेशनल रिलेशन इज स्टिल इम्पॉर्टेंट, and since state is important, its sovereignty is also important, and its sovereignty is important, it's mean territory is still important, and its territory is important, it's mean border is still relevant, and that's why you see there is still a debate, there is still a struggle for the border। ठीक है, इसी वजह से आप देखते हो कि बैलेंस ऑफ पावर, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरीके से शक्ति संतुलन होता है, ये शक्ति संतुलन क्या करता है, मेंटेन करता है सॉवरेनिटी को, यानी कि हर स्टेट का क्या हो, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसका व्यक्तित्व, उसका जो पहचान है वो बना रहे, और वो किस फॉर्म में बना रहे, वो बना रहे उसके संप्रभुता के फॉर्म में। तो संप्रभुता जो है ना स्टिल इन ग्लोबल इरा इज इम्पोर्टेंट, इट डजंट मीन कि ग्लोबल इरा के आने से स्टेट जो है वो खत्म हो गया, उसकी सॉवरेनिटी जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई है, इट इज स्टिल प्रेजेंट इन अ डिफरेंट फॉर्म। जैसे कि हमने देखा था एक आइडिया पुल्ड सॉवरेनिटी, जब हम लिबरलिज्म की बात कर रहे थे तो हमने बात किया था कि सुप्रानेशन की बात की थी, हमने बात किया था पुल्ड सॉवरेनिटी की बात की थी, हमने बात किया था वेलफेयर स्टेट के बारे में बात की थी। तो किस तरीके से ग्लोबल इरा में जो आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी इज नाउ ट्रांसफॉर्मिंग, it doesn't mean it get evaluated, it get replaced, it means that it is now transforming into different form, in the form of pulled sovereignty, in the form of supranational state। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉवरेनिटी के आने से हमने हमारी जो ग्लोबल इरा के आने से हमारी सॉवरेनिटी खत्म हो गई है, ये और भी मजबूत हो गई है। ठीक है, सो ये आइडिया जो है ना, ये सुप्रानेशन पुल्ड सॉवरेनिटी, इट इज नाउ चेंज। अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती एक ही बात मैं आपको घुमा फिरा करके बार बार रिपीट करूं, मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से ना, किस तरीके से आप सॉवरेनिटी को इंटरनेशनल रिलेशन में डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें आपने थियरी में ऑलरेडी कर चुकी है और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी जब हमने स्टेट किया था। बट क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, वो आते हैं आपको स्टेट और ग्लोबल इरा के डिबेट से रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मॉडर्न स्टेट सिस्टम विथ इट्स टेरिटोरियल सॉवरेनिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस फर्स्ट इन यूरोप विद द वेक ऑफ, यानी कि क्षेत्रीय संप्रभुता की जब भी हम बात करते हैं, आधुनिक राज्य व्यवस्था में सबसे पहले यूरोप के अस्तित्व में कब आई,
वर्षा की संधि से, वियना कांग्रेस, वेस्टफेलिया की संधि, या फिर बर्लिन कांग्रेस? आपको इनमें ऑप्शन ढूंढना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे मॉडर्न स्टेट की बात की जा रही है, ठीक है। मॉडर्न स्टेट सिस्टम, सॉवरेनिटी का एग्जिस्टेंस कब से आया? क्योंकि जब हम सॉवरेनिटी की बात करेंगे, देयर इज नो डाउट दैट इट्स अ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, but when we talk about the modern state system that will be applied after the treaty of Versailles, so please recheck this answer, because there is some doubts about the modern state system, because when we talk about the sovereignty, that will be fine, that's the treaty of Westphalia, but since the question is asking about the modern state system, so that can be possible that the treaty of Westphalia could be the apt one. But please recheck this answer, but this question has been asked, and that's why I have trying to bring this question in front of you, so that you can also think that what kind of question will become related to sovereignty when we discuss into the international relation system. So please recheck this answer, and this is how we study the sovereignty in international relation system. I don't want to repeat the same things again and again, because we have already discussed the sovereignty in terms of state when we discuss about the state and non-state actor, and there is a debate between the state and globalization. हमने डिस्कस कर लिया था किस तरीके से ग्लोबल एरा में देयर इज अ ग्लोबलाइजेशन डिबेट, तो स्टेट की जो रोल है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, इट बिकम ट्रांसफॉर्म इनटू अ वेलफेयर स्टेट, और ये सब चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी. So we are not going to waste this time on repeating the same thing. Rather than we are moving to the next topic, and the next topic that we will cover to the next class is related to security. ठीक है, और इसको करने से हमारी जो यूनिट 2 है 5 की, यानी कि 5 यूनिट जो आपके पॉलिटिकल साइंस में दे रखा है, उसमें जो यूनिट 2 है जिसमें हमने डिस्कस किया था स्टेट नॉन स्टेट एक्टर, पावर एंड सॉवरेनिटी, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, वो जो है हमारा कल खत्म होने वाला है. क्योंकि जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो जो आइडिया है सिक्योरिटी वो धीरे धीरे क्या हो गया है, इट्स नाउ चेंजेस विद द ग्लोबलाइजेशन. क्योंकि क्या होता है कि देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग कि आपकी सिक्योरिटी दूसरों के लिए क्या हो सकती है, इनसिक्योरिटी का कारण बन सकती है. सो ये नोशन किस तरीके से वॉर का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आपके सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन इरा में चेंज हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में. सो यहाँ पे हम इस लेक्चर को यहीं पे रोक रहे हैं, because I don't want to extend this lecture further, because we have already covered this topic, and we will move to the next topic in the next class. So till then, keep practicing, keep revising, and have a good preparation.